नवीन वर्ष सुरू झालंय. अनेकांनी अनेक संकल्प केले असतील आणि ते अविरतपणे सुरू देखील असतील अशी अपेक्षा करूयात. तसंच काहीसा संकल्प आपण देशाच्या आणि राज्याच्या अनुषंगाने पूर्ण करायचा आहे आणि तो म्हणजे सायबर गुन्हेगारीचं प्रमाण आपल्याला कमी करायचं आहे. विशेष करून आयुष्यात कष्ट करून आपण जे पैसे कमवतो ते क्षणात एका क्लिकमुळे झिरो बॅलन्सवर आपल्याला आणून नेऊ शकतात. आणि म्हणूनच या अनुषंगाने बँकिंग संदर्भात सायबर गुन्हेगारी संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. झी 24 तास, स्टेट बँक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र सायबरच्या पुढाकारानं हा उपक्रम आहे आणि यासाठी या क्षेत्रातले मान्यवर अधिकारी आपल्या सोबत आहेत, जे आपल्याला आपण खबरदारी कशी घ्यावी, गुन्हा घडलाच तर काय करावं, अशा असंख्य प्रश्नांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत. हेमराज सिंह राजपूत जे SP आहेत स्वतः महाराष्ट्र सायबरचे. सर, कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. संगीता भास्कर डेप्युटी जनरल मॅनेजर आहेत स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये. मॅडम, कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. नमस्कार. सुरुवातीलाच मी सांगितलं की झी 24 तास, स्टेट बँक ऑफ इंडिया त्याचबरोबर महाराष्ट्र सायबरचा हा एकत्रितरित्या असा एक पुढाकार आहे. पण हा पुढाकार आम्ही का घेतलाय ते या व्हिडिओ क्लिप नंतर तुम्हाला निश्चित कळेल. तर पाहूयात ही व्हिडिओ क्लिप. 70 वर्षीय सुनील जोशी को एक अपराधी ने बैंकर बनकर कॉल किया. हेलो मिस्टर सुनील जोशी जी, बोल रहा हूँ. बैंक से बात कर रही हूँ. क्या आपका मोबाइल नंबर 98190131? हाँ जी, यही है. क्या आपका अकाउंट नंबर 3403125543 है? जी, KYC अपडेट करने के बहाने उनसे सारी गोपनीय जानकारी ली. उन्हें एक लिंक भेजी. उस पर क्लिक कीजिए और आपका OTP दीजिए. 568901. और उनके 15 लाख रुपए जो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, साइबर अपराधियों के हाथों में चली गई. इतने सपने देखे थे उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए. ये है स्कैमर साहब. ये कह रहे हैं ATM कार्ड की डिटेल दो वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. जैसे ही जानकारी मिलती है स्कैमर शॉपिंग शुरू करते हैं. ओ मैडम, रुक जाइए. कभी भी अपनी कार्ड डिटेल्स फोन पे मत दीजिए. SBI की टिप्स से आप बन जाओगे एंटी स्कैम चैंपियन. पूछते हैं आपके अकाउंट का हाल, पर असलियत में ये है स्कैमर्स की चाल. बी स्कैम सेफ. महाराष्ट्र सायबरचं उद्घाटन करताना देवेंद्रजी फडणवीस काय म्हणाले होते ते एकदा पाहूयात. 2017-18 मध्ये वी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अहेड ऑफ द टाईम आणि त्यावेळेस आम्ही हे आव्हान ओळखलं होतं की पुढच्या काळामध्ये स्ट्रीट क्राईम किंवा बॉडी क्राईम या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत याच्यापेक्षा महत्त्वाचं काही होणार असेल तर ते सायबर क्राईम आहे. जेवढी अर्थव्यवस्था वेगवान होते आहे, जेवढी ती डिजिटाईज होते आहे, त्यातनं या क्षेत्रातली आव्हानं खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत आणि इफ वी आर नॉट रेडी तर खूप लोकांची फसवणूक याच्यामध्ये होईल. बिकॉज अनफॉर्च्युनेटली द क्रिमिनल्स आर मच मोर अहेड ऑफ अस. दे आर पजेसिंग मच मोर ॲडव्हान्स टूल्स आणि आपल्याला पोलिसिंगमध्ये एथिकल वागावं लागतं. त्यांना एथिक्सशी काही घेणं देणं नाही आहे आणि म्हणून अशा लोकांशी आपल्याला लढायचं आहे. आजच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने झी मीडियानं महाराष्ट्र सायबरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणजेच स्पेशल IG यशस्वी यादव यांची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सायबर सुरक्षा सिक्युरिटी म्हणजे काय, त्याचे प्रकार कोणते याबाबत काय म्हटलं होतं ते पाहूयात. साइबर सिक्योरिटी एक नया कंसेप्ट है जो कि इस वक्त विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि साइबर चैलेंजेस, एक जो आधुनिक क्रांति आई है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में ट्रैफिक बढ़ा है, ट्रिलियंस ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ डेटा ट्रैवल कर रहा है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी के प्रति हम लोग सचेत रहें. आज की तारीख में लगभग भारत में 70 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं. 70 करोड़ स्मार्टफोन्स का मतलब है कि 70 करोड़ बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स लोगों के हाथों में हैं. लेकिन साइबर सिक्योरिटी के बारे में कितनी चेतना आई है, कितनी जागृति आई है, ये एक बहुत बड़ा विषय है. इसीलिए हम देख रहे हैं साइबर क्राइम्स का प्रमाण बढ़ता जा रहा है. तो साइबर क्राइम्स के अगर हम लोग टाइप्स जानने का कोशिश करेंगे तो हम देख रहे हैं कि उसका मोडस ऑपरेंडी, उसका साइबर क्राइम करने का तरीका हर वक्त बदलता जा रहा है, तब्दील होता जा रहा है
और जो मेजर साइबर क्राइम्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं रैंसमवेयर, जिसमें विक्टिम के कंप्यूटर का डेटा को ही लॉक कर दिया जाता है और विक्टिम अपना ही कंप्यूटर यूज नहीं कर पाता है। दूसरा है सेक्सटॉर्शन, जिसमें कि विक्टिम को उसकी अश्लील तस्वीरें या ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल या एक्सटॉर्ट किया जाता है। तीसरा आप कह सकते हैं डेटा थेफ्ट, जिसमें कि किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण डेटा जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जैसा कि आपको पता है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, उसको चुरा लिया जाता है और उसका मिसयूज़ किया जाता है। दूसरा है हैकिंग, जिसमें किसी का कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फ़ोन को हैक करके उसके अंदर की सारी तस्वीरें, डेटा को चुराकर उसको ब्लैकमेल या एक्सटॉर्शन किया जा सकता है। इसी के अलावा बहुत से अलग तरीके के क्राइम्स हैं जो रोज़ होते जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनका मॉडस ऑपरेंडी चेंज होता जा रहा है, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट एक नया तरह का मॉडस ऑपरेंडी है, साइबर क्राइम है। इन सब को बचने का एक बहुत अचूक तरीका है, वो है पब्लिक अवेयरनेस। अगर लोग अवेयर होंगे, फॉर इंस्टेंस बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि बैंकिंग ऑफिशियल्स कभी भी किसी का पासवर्ड, पिन या सीवीवी नंबर फोन पर नहीं मांगते हैं। तो यदि कोई आपका पासवर्ड, पिन या सीवीवी फोन पर मांग रहा है, इसका मतलब वो स्कॅमस्टर है। सध्याचा खूप महत्त्वाचा मुद्दा जो म्हणजे आहे सायबर संदर्भातला डिजिटल अरेस्ट याबद्दल। तर ह्याबद्दल त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला हे जाणून घेऊयात। देखिए, अगर कोई सबसे पहला मैं निर्देश सभी नेटिजन्स को, सभी नागरिकों को देना चाहूंगा, यदि कोई भी वीडियो कॉल, चाहे वो स्काइप हो, व्हाट्सएप हो, किसी की भी तहत अगर कोई भी व्यक्ति आपको कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो तुरंत उस व्यक्ति की कंप्लेंट महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट को दीजिए, 14407 पर कॉल कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहां पर हमें कंप्लेन कीजिए। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम का प्राणी कोई भी लॉ, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, भारतीय न्याय संहिता हो, कोई भी हो, इसका कोई प्रावधान नहीं है। डिजिटल अरेस्ट कोई भी एजेंसी नहीं करती है, इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, इसकी कोई कानूनी लीगल सैंक्टिटी नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको डिजिटल अरेस्ट कहने का धमकी दे तो बिल्कुल उस पर यकीन ना करें, उसकी कंप्लेन करें, हम उसको अरेस्ट करेंगे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको सजा दिलवाएंगे। दूसरी बात, डिजिटल अरेस्ट ये टेक्नोलॉजी इसलिए हुई है क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव है। लोगों को फर्जी वारंट्स दिए जाते हैं, फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर उनसे बात की जाती है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है और इतना अच्छा सेटअप किया जाता है क्योंकि लोगों को लाखों करोड़ों रुपए इससे मिल रहे हैं। तो उसमें ही से कुछ पैसा इन्वेस्ट करके बढ़िया यूनिफॉर्म यूज करना, बढ़िया लोगो यूज करना, तो इस तरह की वीडियो कॉल करते हैं जिससे विक्टिम को लगता है कि रियल पुलिस ऑफिसर या रियल सीबीआई ऑफिसर या रियल ईडी ऑफिसर या रियल कोर्ट का कोई ऑफिसर बैठा हुआ है और उससे डर कर वो अपना पैसा ट्रांसफर कर देता है फिजिकल अरेस्ट से बचने के लिए, कि भले ही डिजिटल अरेस्ट में है, चलो फिजिकल अरेस्ट से तो बच गए। लेकिन हम आगे बताना चाहेंगे सभी नागरिकों को, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट इन एनी लॉ इन इंडिया। इसलिए प्लीज डिजिटल अरेस्ट कोई भी आपको करने की कोशिश करे, उसको पुलिस को रिपोर्ट करें और उसके खिलाफ उल्टी एफआईआर कराएं। या आणि अशा असंख्य प्रश्नांबद्दल यशस्वी यादव सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलंय, ते काय आहे ते थोडक्यात पाहूयात। देखिए, ओटीपी जो फ्रॉड है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है और लोगों को ये पता नहीं है कि अपना ओटीपी वो कोई भी किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपका ओटीपी मांग रहा है, इसका मतलब 90% चांसेस हैं वो स्कैमस्टर है, वो एक फ्रॉड आदमी है। ओटीपी लेने का कई टेक्नोलॉजी के भी तरीके हैं। फॉर इंस्टेंस, यदि आपने कोई लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई सस्पिशियस या संशयित लिंक पर क्लिक कर दिया, तो कई बार यह होता है कि आपका ओटीपी अपने आप उस लिंक के माध्यम से आपका फोन हैक हो जाता है और ओटीपी किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता है। इसी तरह यदि आपने गलती से कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर दी तो आपके सारे एसएमएस आपके फोन में ना आके दूसरे क्रिमिनल के फोन पे आने लगेंगे। तो कई बार आपको कोई क्रिमिनल बोलता है कि *#1403 ऐसे नंबर मिलाइए, इसका मतलब वो आपको प्रेरित कर रहा है कि कॉल फॉरवर्डिंग अपने फोन पर एक्टिवेट कर दे, क्रियान्वित कर दे, जिससे कि सारे ओटीपीज दूसरे फोन पर चले जाएं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मॉलवेयर डालना, जैसे कि वायरस डालना फोन पे हैक करके ओटीपीज निकाल लेना। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि प्लीज 2 स्टेप
ऑथेंटिकेशन, TSA बोलते हैं, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपके मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट्स आते रहें कि आपका OTP ये है या ये OTP आपका दूसरे फ़ोन पर चला गया है। तो इसलिए OTP फ्रॉड से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोई भी सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक ना करें, कोई भी सस्पिशियस नंबर पर डायल ना करें किसी के कहने पर, और किसी भी कहने पर अपना OTP किसी को वॉइस कॉल के माध्यम से ना बताएं। तो इसी तरह से जो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें गेम्स, पोर्नोग्राफी, डार्क नेट के माध्यम से गलत तरह के पदार्थ खरीदना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत तरह के गलत परिणाम और क्राइम फैक्ट्रीज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स को ये है कि सभी बच्चों को प्रेरित करें कि इंटरनेट गेम्स खेलने के बजाय फिजिकल गेम्स खेलें, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी सब बढ़ेगी, उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। इंटरनेट गेम्स कुछ हद तक खेलना चाहिए, इसलिए उनके लिए समय निर्धारित करें, और साथ ही साथ ऐसी ऐप्स आती हैं जैसे नेट लॉकर, ग्रैनी, जो कि अश्लील कंटेंट को या खराब कंटेंट को अपने आप ब्लॉक कर देती है बच्चों के लिए। और इसी के अलावा बच्चों पे पूरा ध्यान रखें कि किस तरह के कंटेंट पे, किस तरह के साइट्स पे वो जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स इंटरनेट पे बैठे हुए हैं जो बच्चों को बहकाकर, उनकी अश्लील तस्वीरें लगाकर उनको ब्लॅकमेल कर सकते हैं। यशस्वी यादव सरांना आपण ऐकलत की त्यांनी काय आपल्याला मार्गदर्शन केलंय। त्याचबरोबर स्टेट बँकेचे चीफ जनरल मॅनेजर जे आहेत महाराष्ट्र सर्कलचे श्री अरविंद कुमार यांनी वाढत्या डिजिटल फ्रॉडबद्दल काय म्हटलेलं आहे ते आपण ऐकूयात। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। महाराष्ट्र सर्कल में हम लोग करीब 1400 हमारी शाखाएं हैं, जिसमें करीब 3.5 करोड़ कस्टमर हमारे पास हैं। जैसा आपने सही बताया कि रिसेंट टाइम्स में साइबर फ्रॉड बहुत बढ़े हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग, सब लोग कुछ ना कुछ कारण से फंस रहे हैं। हम लोग का ये मानना है कि साइबर फ्रॉड 2 कारण से होता है। या तो कस्टमर को थोड़ी लालच आ जाती है, या कस्टमर में फ्रॉडस्टर है जो भय पैदा करती है। भय किस तरह से पैदा करती है? जैसे कि वो बताएगा कि आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, आपका कुछ पार्सल गया है, उसमें कुछ ड्रग्स मिला है, या आपका आधार कार्ड गलत एक्टिविटी के लिए यूज हुआ है, तो उससे एक फ्रॉड होता है। ये फ्रॉड आज के दिन पे ज़्यादा बढ़ गया है रिसेंट टाइम्स में। बाकी जो कुछ फ्रॉड होते हैं कि आपको कोई लिंक भेजेंगे, आप उसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो हैक हुआ था। और आज के दिन पे मोबाइल पे ही पूरी दुनिया चल रही है, आपका पूरा बैंकिंग, पूरी एक्टिविटी मोबाइल पे होती है। तो मोबाइल को हैक कर लेता है, आपका OTP ले लेता है, और उसके बाद फिर आपके अकाउंट्स को हैक कर लेता है। तो इस तरह के फ्रॉड्स बढ़े हैं। जैसा मैंने बताया, स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक होने के कारण हमारे ऊपर दायित्व ज़्यादा है, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी चालू किए हैं। हमारे जितनी भी जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, जिसमें हमने कस्टमर्स को भी इनवाइट किए हैं और उनको बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 चीज़ है। एक तो जागरूकता होनी चाहिए और दूसरी सतर्कता होनी चाहिए। अगर ये 2 हम लोग केयरफुली करें, इम्प्लीमेंट करें, तो इसको कम किया जा सकता है। पूरा एलिमिनेट करना तो शायद डिफ़िकल्ट होगा, बट काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपको कोई डिजिटल फ्रॉड होता है, अगर सपोज आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो भारत सरकार की तरफ से एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1930, उस पर कॉल कीजिए और अपनी डिटेल्स बताइए कि आपके साथ इंसिडेंट हुआ है। कोशिश हम लोग करते हैं कि जैसे ही हमारे पास कॉल आते हैं वो उसके थ्रू बैंक में भी आ जाता है, और हमारे पास हर लोकल हेड ऑफिस जो हमारी 17 LHO है पूरे कंट्री में, वहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल बैठा हुआ है जो 24/7 काम करता है। तो उनके पास 1930 से कॉल करने के बाद वो हमारे पास आता है, फिर हम लोग उसके अकाउंट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जिससे आगे पैसा नहीं निकले, और जिस अकाउंट में पैसा जाता है उससे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं उस बैंक को। सपोज हमारे बैंक से कोई दूसरे बैंक में गया, उस बैंक से हम लोग कनेक्ट करके उस अकाउंट को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। एक बार अकाउंट में पैसा रुक गया तो फिर वो पैसा बच जाता है, फिर उसकी अलग प्रोसीजर्स है। लेकिन अगर आप डिले कर जाते हैं तो वो पैसा उस बैंक से आगे निकल जाता, उसके और आगे निकल जाता, तो उसका ट्रेल पकड़ना मुश्किल होता, तब तक पैसा निकल जाता है। ये सब होने के बाद कितने समय में ये करना चाहिए?
फ्रॉड हो तो जितना जल्दी कर सकते हैं। सपोज आपको लगा कि कुछ फ्रॉड हुआ है तो आप जितना जल्दी करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके पैसे बच सकते हैं। अभी एक नया डिजिटल अरेस्ट का आया हुआ है, तो उसमें तो उनको एक जगह पे बैठने के लिए बोलते हैं, फिर वो होता नहीं है, तो ऐसे समय में वो कस्टमर ने क्या करना चाहिए? ठीक है, डिजिटल अरेस्ट की कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में लीगल चीज़ है नहीं, लीगलिटी है। तो पहले पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि भारतीय कानून व्यवस्था में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबको। अगर डिजिटल अरेस्ट होता है तो बहुत जगह देखा गया है कि कस्टमर को बोला जाता बैंक में जाइए, अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़िए या अपने रिलेटिव से पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। तो उस केस में आपको थोड़ा सा पब्लिक को तो ध्यान देना है। जब बैंकर हमारी जो टीम मेंबर क्या करती है, जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है, देखते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल किए हुए हैं, और हमारे काउंटर एम्प्लॉय को बोलते हैं कि आप हमारा एफडी तोड़ दीजिए या इसका ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो हमारी टीम थोड़ा कॉशियस हो जाती है, पैनिकी समझ जाती है कि कस्टमर पैनिकी कर रहा है। तो उसको हम लोग अलग ब्रांच मैनेजर के रूम में ले जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, फिर उससे अच्छे से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कन्विंस करें। और फिर वो जो इंसिडेंट, क्योंकि बैंक में सबको मालूम है कि ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस है कि किस तरह केसेज आते हैं। तो एक तरह से माइंड रीडिंग टाइप का हम लोग करना पड़ता है। जब वो कस्टमर हमारे पास आता है, देखते हैं कि पैनिकी है, तो कुछ हम लोग भी डाउट होता है, फिर उसको हम लोग कोशिश करते हैं रोकने के लिए। और काफ़ी केसेज हम लोग ने रोके हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय की सतर्कता के कारण, जागरूकता के कारण हम लोग काफ़ी फ्रॉड प्रिवेंट भी कर चुके हैं। अभी रिसेंट टाइम में हमने पुणे में भी एक केस हमने प्रिवेंट किया था। एक हमारे सीनियर सिटीजन आए थे, कुछ वो भी पैनिकी में थे और कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते थे फंड्स, लेकिन हमारी जो टीम मेंबर की सतर्कता के कारण हम उसको रोक पाए। संगीता मैडम, ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं डिजिटल बैंकिंग के बारे में, उसके बारे में अवेयरनेस किस तरह से आप बढ़ा रहे हैं एज ए बैंकर? डिजिटल फ्रॉड का अवेयरनेस पब्लिक के बीच में लाने के लिए स्टेट बैंक, अदर बैंकर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक की तरफ से हम लोगों ने बहुत खूब सारे मेजर्स लिया है। अराउंड 500 सेंटर्स पे, मोर देन 500 सेंटर्स में हम लोगों ने टाउन हॉल मीटिंग किया था, जिसमें कस्टमर्स के साथ ओनली डिजिटल फ्रॉड के बारे में डिस्कस किया था। अपना सारा बैंक ब्रांचेस पे और ATMs पे डिजिटल फ्रॉड अवेयरनेस के बारे में डिस्प्लेस किया हुआ है। और प्रोमिनेंट मार्केट प्लेसेस पे और प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशंस, डिजिटल फ्रॉड अवेयरनेस का जिंगल्स चलते रहते हैं। और रेडियोस में भी डिजिटल फ्रॉड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जिंगल्स चलाते रहते हैं। और अपना काफ़ी सारे विलेजेस पे शोस अरेंज कर रहे हैं कि लोगों को डिजिटल फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस हो जाए, और ये जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहा है इसको हम सब लोग मिलके कम करें। जी बिलकुल. सर, आता आपण मगाशी ऐकलं की साधारण डिजिटल अरेस्ट जी असते, मुळात हा खरंच प्रकार अस्तित्वात नाही आहे असं म्हटलं तरी लोक घाबरतात. हे नक्की काय कारण आहे याच्यामागचं आणि काय करायला पाहिजे? कायद्यामध्ये डिजिटल अरेस्ट ही कन्सेप्टच नाही आहे, अशी कुठली तरतूद नाही आहे. पण तरी देखील होतं काय की फ्रॉडस्टर आपल्या सायकोलॉजीशी खेळत असतात, आपलं माइंड गेम करत असतात, आणि या माइंड गेममध्ये ते आपल्याला घाबरून टाकतात. सारखं कॉल करून घाबरवतात आणि घाबरून आपल्याला ते काय सांगतात की आपण स्क्रीन सोडू नका. तर दर्शकांना मी एवढंच सांगेल की डिजिटल अरेस्ट ही कुठलीही कन्सेप्ट नाही आहे. आपल्याला जर असे कुठले कॉल येत असतील आणि या संदर्भात आपल्याला जर बंबार्डिंग होत असेल तर तात्काळ आपण डिस्कनेक्ट व्हा आणि आपले नातेवाईक, मित्रमंडळी किंवा आपलं जवळचं जे पोलीस स्टेशन असेल त्या ठिकाणी आपण तक्रार करू शकतात. खरं तर डिजिटल फ्रॉड असतील किंवा सायबर गुन्हेगारी असेल, हे मुद्दे खूप मोठे आहेत. त्यांना असं एका विभागात आपल्याला पूर्ण करता येणार नाही, आणि त्या संदर्भातलं लागणारं जे मार्गदर्शन आहे ते उद्या देखील तुम्हाला याच वेळेला मिळणार आहे. तेव्हा निश्चितच बघा आणि तुमच्या मनातले जे सायबर गुन्हेगारी संदर्भातले किंवा डिजिटल बँकिंगच्या संदर्भातले जे काही मुद्दे असतील, जे काही प्रश्न असतील, ते या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून निश्चितच तुम्ही दूर करू शकता. आणि आपण अजून एक भाग जो उद्या असणार आहे त्यावर निश्चितच बघायला विसरू नका. सध्या तुर्तास हॅलो 24 तास मध्ये वेळ झाली, आता इथेच थांबण्याची. पाहत रहा Zee24 तास. ये है स्कैमर साहब, बिजली का बिल का भूत बनकर आपको डरा रहे हैं. रिमोट ऐप डाउनलोड का झांसा और अकाउंट से पैसे गायब. ओ भाई साहब, मत कीजिए क्लिक फ्रॉड लिंक पे. जब बिजली का स्कैम मैसेज आए तो अंधेरे से SBI की रोशनी बचाए. नहीं जाएगी घर की लाइट,
लेकिन पैसा जरूर होगा आउट ऑफ साइट। बी स्कैम सेफ।